एक चैनल है अदब, जिससे ज़्यादातर लोग मुझे जानना शुरू हुए। वॉइस ऑफ अमेरिका के बाद अब वॉइस ऑफ शहजाद। वॉइस ऑफ शहजाद। ये मैं नहीं कह रहा। जागना पड़ता है, नींदें बर्बाद करनी पड़ती हैं और हाय, पड़ती हैं। लगता है इश्क हो गया। मरवाएंगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड, यानी टेबल टॉक के एक और एपिसोड, और ये एपिसोड नंबर है 6। एक और मौजूद मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। कौन हैं, कहाँ से आए हैं? सबसे पहले तो इनको खुशामदीद कहेंगे कि अपने कीमती वक्त में से इन्होंने वक्त निकाला, यहाँ पर ये आए। ज़्यादातर लोग जो है वो, मेरी कोशिश होती है कि ऐसे लोगों को इनवाइट करूं कि जिनसे आपको सीखने को सीख कुछ मिले। चूँकि आप मेरे चैनल के ऊपर ज़्यादातर वॉइस ओवर से चीज़ें, वॉइस ओवर से रिलेटेड, ऑडियो प्रोडक्शन से रिलेटेड सीख रहे होते हैं, तो आज के मेहमान भी कुछ इसी इंडस्ट्री से हैं। कैसे आए, क्या कुछ अब तक कर चुके हैं, सब कुछ इनसे हम जानेंगे। द वन एंड ओनली शहजाद। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तबीयत, सेहत, नीयत, मिजाज सब बखैर है आपके? हाँ, नीयत समेत सब कुछ खैरियत से है। चले जी, दुआ ये है कि नीयत समेत जो चीज़ें हैं ना वो ठीक रहें, अच्छी रहें। शहजाद, क्या करते हैं आप वैसे अमूमी ज़िंदगी में? वॉइस ओवर से हट कर हम जो है वो थोड़ा सा शुरू करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम वॉइस ओवर की तरफ आएंगे कि आप मतलब कैसे आना हुआ, क्या मामलात रहे आपके? वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो मैं हादसाती हूँ, और आईटी चूँकि पैशन है, और मैं एक ट्रैफिक इंजीनियरिंग के शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ। वहाँ पर आईटी की सर्विसेज देता हूँ। गवर्नमेंट का इदारा है। मास्टर्स किया है मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और क्योंकि आईटी पैशन है और पेंडेमिक के दौरान चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया, क्योंकि और कोई काम नहीं था। और इसी दौरान हादसाती वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन गया, क्योंकि बनना तो कुछ और चाह रहा था। वीडियो एडिटिंग करके लोगों को सैंपल सेंड कर रहा था कि शायद कोई बिजनेस जनरेट कर सकूं, पेंडेमिक के दौरान कुछ कर सकूं, टाइम था। तो एक चैनल है, छोटे छोटे ऐड बना रहा था, लेकिन एक चैनल है अदब, जिससे ज़्यादातर लोग मुझे जानना शुरू हुए, और जिसने मुझे सर पे भी चढ़ाया है। उसके कमेंट्स पढ़ के मैं खुश हुआ करता था नीचे कि अच्छी आवाज़ है। तो मैंने कहा चलें, कुछ लोग अगर धोखा खा रहे हैं तो धोखे में ही रहने दो। जर्नी फिर स्टार्ट वहीं से हुई। फिर मुझे लत लगना शुरू हो गई। तारीफ़ देख के लगता था कि और अच्छी तरह उसको करने की कोशिश करें। फिर मुझे आपका जो पहला बैच था कोर्स का, उसमें आपने इंट्रोडक्शन ही बड़ी दी कि इसमें इसको आप एक मैकेनिज़्म के तरीके से लेके चलेंगे। तो मैंने कहा व्हाई नॉट। तो आपके पहले बैच में मैंने ज्वाइन किया और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अब तो आप बहुत कुछ सिखा रहे हैं और बहुत एडवांस हो चुका है। बिल्कुल। और ये नेमत है लोगों के लिए। मैंने पाकिस्तान में ऐसा कोई दूसरा बंदा नहीं देखा जो इतनी नीयत से सिखाता और इतना एडवांस लेवल सिखाता, और वो भी एक नॉमिनल चार्जेस में। और मैं ये सिर्फ इस वजह से नहीं कह रहा कि मैं आपको जानता हूँ। मैं ये इस वजह से कह रहा हूँ कि मैंने आपका वो वहाँ से इवॉल्व होता देखा है आपको। पहले बैच में एक लिमिटेशन थी, आपने हर बैच में चीज़ें ऐड की हैं, यहाँ तक कि सांस की स्टेमिना बढ़ाने की, उसको अल्फाज की अदायगी कैसे करनी है। अच्छा, पहले बैच के बाद से शहजाद आपने फिर जो बाद में भी एक बैच ज्वाइन किया था, वो कौन सा था भला? बैच ज्वाइन नहीं किया था, मैंने कहा था कि मुझे सांस मतलब, पर कंट्रोल नहीं है। मतलब वो आप सिर्फ एक ही क्लास आपने अटेंड की थी गालिबन। तो वो कौन से था, पता नहीं, 10वां? वो ब्रीदिंग का था और सांस की प्रैक्टिसेस थी। बिल्कुल। तो वो मैंने ज्वाइन किया था, और मुझे भी काफ़ी कॉल्स आती हैं, लेकिन आपको कुछ बताना तो इस फील्ड में सूरज को आईना दिखाने के मतरादिफ है। इतनी तारीफें आप मेरी भी ना करें कि मैं भी जो है वो क्या कहते हैं ना, उसको फूला ना समाऊं और छलांगे लगाऊं। नहीं, आपने तो कहा था कि करनी है। यार देखें, हमने ये तो नहीं डिसाइड किया। एनी हाउ, ये मजाक की हद तक काफ़ी था। और हमारे यहाँ
बहुत से लोग कॉल्स करते हैं लेकिन अपने पर इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। वो हर चीज़ फ्री चाहते हैं, यूट्यूब पर फ्री में मिल भी जाती है लेकिन फिर प्रैक्टिस नहीं करते। मेजॉरिटी लोगों के जो फेलियर मैंने देखा है, क्योंकि बहुत से लोग कांटेक्ट करते हैं, फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि जी कैसे करें ये वो, लेकिन उस पर वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो शॉर्टकट ढूंढते हैं। पैसे भी पे करेंगे आपको, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे और फिर आपको ये कहेंगे कि जादू कर दें कुछ। तो थोड़ी सी मेहनत करने से प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, आप पैसे भी पे कर लें लेकिन प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं हो सकता। जितनी मेहनत से आप सिखाते हैं और फिर उसके बाद वो कमेंट्स भी देखने को मिलते हैं कि भाई कुछ निकल के सामने नहीं आया। बिल्कुल। तो मेरा एक ज़ाती भी एक रुझान है कि मुझे जब उर्दू ये बोलना अच्छा लगने लगा तो मैंने भी प्रैक्टिस करना शुरू की, और वो क्रेडिट आप ही को जाता है क्योंकि आपने वो बड़ा अच्छा गाइड किया था। तो 2 चीज़ें जो मैंने सीखी वो मैं जब भी मुझे कॉल्स आती हैं मैं उन्हें बता देता हूँ कि अगर आप वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो कम अज़ कम 2 चीज़ों पर उबूर ज़रूर हासिल करें, और वो उबूर ऐसे ही है कि हर लफ्ज़ की अलहदा अदायगी कीजिए। जब आप सदके जाऊं आपकी अलहदा पैसे मिलते हैं इस चीज़ के, इसलिए करना पड़ता है। तो हर शख्स कर सकता है, लेकिन जो आवाज़ होती है मेरे मुताबिक, मैं गलत हो सकता हूँ, वो गॉड गिफ्टेड ही होती है। बिल्कुल। उससे कम या ज़्यादा किया जा सकता है। बिल्कुल। और लेकिन जो आपको आवाज़ मिल गई है वो मिल गई है। 2 चीज़ों से उसको बेहतर और ख़ूबसूरत किया जा सकता है। एक कि हर लफ्ज़ की अलहदा अदायगी, और दूसरा कि जो लफ्ज़ की सही अदायगी है, ज़ेर ज़बर का ख्याल रखना, लफ्ज़ मोहब्बत नहीं महब्बत है, ख़त्म, ये वो चीज़ें अगर इनका ख्याल रखा जाए, मुल्क नहीं है मुल्क है, और सिर्फ अलहदा अदायगी और उसकी सही अदायगी, इसको अगर प्रैक्टिस में लाया जाए तो लोग ये कहने लगेंगे कि आपकी उर्दू बहुत अच्छी है। बिल्कुल। लेकिन मैं और अल्लाह जानता है कि शहजाद कुरैशी की उर्दू बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो एक शराब है जो कि अल्फाज की अदायगी में लोग पसंद करते हैं और हम बेच देते हैं। अच्छा, मुझसे वैसे अक्सर जो है वो लोग पूछते हैं कि सर हमने भी आपकी तरह बोलना है, हमें क्या करना चाहिए? तो मैं उनको हमेशा ये बात कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें, रीडिंग हैबिट्स जो है उनको डेवलप करें। जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे ना तो फिर आपको लफ्ज़ों का, आपको बोलने का अंदाज़ वो समझ में आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद एक अच्छा बोलने वाला तब तक अच्छा नहीं बोलता जब तक वो उसको सुनने की आदत नहीं होती और अच्छा सुनने की आदत नहीं होती। अच्छा, अब इसमें फिर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दिया करता। मैं कहता हूँ कि जी जब आप ये जो अभी मैं जुमला बोलूँगा कि जब आप पढ़ने से पढ़ना पे आएंगे ना तो आप सुधर जाएंगे। ये इतनी सी बात है। आप और मैं हम इतनी जो है वो क्या कहेंगे उसको कि बिल्कुल जो पढ़ने के आदाब होते हैं उनको मलहूज़े खातिर नहीं लाते, और ऐसे ही बेतकल्लुफ़ी में लफ्ज़ों की जो है वो क्या कहते हैं ना कि वो इज़्ज़त पामाल कर देते हैं कि हम बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। हम मुल्क और इसी तरीके से लाहौर और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ये निखार लाती हैं। देखें, अगर मैं भी मुल्क बोलूँगा, मैं भी यहाँ पर बैठ के जो है वो पढ़ना बोलूँगा, है अड़े तो आ रहा है, लेकिन हे अड़े ये बिल्कुल अलग अलग जब सुनाई देंगे ना, पढ़ना नॉट पढ़ना, तो उसमें एक वाज़े फ़र्क है। सुनने वाले को वो वहीं पर क्लिक करेगा कि यार वाकई में ये पढ़ना बोल रहा है। इसी तरीके से लोग कहते हैं कि ख्वाब, ओ भाई क्या, कहाँ का ख्वाब? ओ भाई ख्वाब होता है तो ख्वाब की ताबीर होती है, नोट ख्वाबों की ताबीर। तो इसी तरीके से ख्वाहिश नहीं होता, इसी तरीके से ख्वाहिश होता है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती हैं। तो शहजाद, आपके साथ जो हादसा पेश आया, देखें ज़िंदगी में हादसात जो होते हैं हम उनको बुरा गर्दानते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आगे जाके आपकी ज़िंदगी में बेहतरी ला रहे होते हैं। तो आपका ये हादसा आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी बेहतरियां लेकर आ रहा है और बहुत सारी बेहतरियां ला भी चुका होगा यकीनन।
तो कैसा लगता है, मतलब कि जब कोई आपको कहता है कि यार वॉइस ओवर आर्टिस्ट है? अच्छा, अब तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट एक कमी सी महसूस होने लग गई है। पहले थोड़ा सा प्राउड फील होता था कि आप कहते यार आपका अंदाज़ बड़ा अच्छा है, आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। और अब जबकि काफ़ी सारे क्लाइंट हैं और क्लाइंट जब क्लाइंट के तौर पे ट्रीट करते हैं तो फिर वो जो एक सेल्फ इमेज बना होता है वो थोड़ा सा डाउन महसूस होता है आजकल के लिहाज से। और क्योंकि हमारे वॉइस ओवर में, पाकिस्तानी वॉइस ओवर में जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हम जो हमारा लोकल एक्सेंट होता है, अगर लाहौरी एक्सेंट हो तो वो उसमें उसकी झलक नज़र आना शुरू हो जाती है। सराइकी एक्सेंट हो क्योंकि वो लाशऊरी तौर पर होता है तो वो हमें पता नहीं चलता। तो जो हमारा इलाकाई एक्सेंट है वो उसमें शामिल होता है। मेरे ख्याल में सिर्फ उसको किल करने की ज़रूरत है। हर शख्स बोल सकता है अगर वो स्टार्ट करे स्लो टेम्पो से, आहिस्ता आहिस्ता। पहले तो हमारे घर वाले ही कम से कम कहेंगे कि आपको क्या हो गया है, आप पिघला गया है क्या, आपकी तबीयत नासाज पर गिरा गुजर रही है। मेरी बात तो स्लो टेम्पो, लफ्ज़ की अदायगी, ये वैसे ही बड़ा अच्छा महसूस होगा जब आम गुफ्तगू में हम इसको लाएंगे तो एक अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में भी बड़ा ज़बरदस्त चेंज महसूस होता है। अदरवाइज़ जब कोई पैसे पे कर रहा होता है तो क्लाइंट के लिए जब काम कर रहे होते हैं तो बना के बोलने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज़ ऐसा ही है जैसे आपसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये भी एक छोटी सी टिप यहाँ पर कि अगर आप वाकई में अच्छा बनना चाहते हैं तो जिस तरीके से अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैं घर में भी फिर अब ऐसे ही बात करता हूँ। अपने दोस्त अहबाब के साथ भी जब मैं बात करता हूँ तो अभी बात करता हूँ, ऐसे ही बात करता हूँ। तो वो अक्सर मेरा मजाक भी उड़ा रहे होते हैं, यार तू क्या मतलब लफ्ज़ों को अलग अलग करने के चक्कर में बड़ा तू नफासत के साथ बोल रहा होता है, अभी जल्दी जल्दी बोल, तू कहना क्या चाह रहा है। तो अब वो इतनी आदत हो गई है कि मेरा नेचुरल जो टॉकिंग स्टाइल है वो भी यही बन चुका है इसी अंदाज से। तो ये ज़िंदगी में जब आपने चीज़ों को लाना होता है तो उसको बाकायदा तौर पे आपको अडॉप्ट करना पड़ता है, वरना ये चीज़ें जो है वो फिर काबू में नहीं आती। वॉइस ओवर करना आसान है शायद, लोग समझते हैं, लोग कहते हैं कि बहुत आसान फील्ड है। नहीं, आसान नहीं है, मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है, सुनना पड़ता है, मुसलसल सुनना पड़ता है, तब लाशऊरी तौर पर लफ्ज़ डाइजेस्ट होते हैं। और जब तक वो लाशऊरी तौर पर डाइजेस्ट नहीं होंगे उनकी अदायगी मुमकिन ही नहीं, क्योंकि शऊरी तौर पर कोशिश करने से भी अदायगी नहीं हो सकती जब तक लाशऊरी तौर पर हम सुनते नहीं रहेंगे और वो अंदर जज्ब हो जाएगा। और जब अल्फाज निकलेंगे तो फिर वो अल्फाज वैसे ही होंगे जो आपने अपने लाशऊर में इनपुट किए। तो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोकल कंटेंट बनता है चैनल्स पे, उनकी रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा नहीं होती। उनका जो मेन मकसद होता है वो मोनेटाइजेशन होता है, उससे मनी जनरेशन होता है, उसमें बस उनके व्यूज़ आने चाहिए, वॉइस अच्छी हो ना हो, वीडियो क्वालिटी अच्छी हो ना हो। अगर हम अमूमी तौर पर भी देखें पाकिस्तानी जितने भी चैनल हैं, अगर हम सोशल ब्लेड की रैंकिंग में देखें तो कोई भी B+ B- कैटेगरी से ऊपर नहीं जाता। और जैसा कि अभी पहले भी जिक्र कर रहे थे कि YouTube कोशिश कर रहा है कि ऐसे कंटेंट को, क्वालिटी कंटेंट को इन करे और बाकियों को किक आउट करवाए। बिल्कुल ऐसे। तो हमारे यहाँ क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, आवाज़ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ मोनेटाइजेशन और उससे एसोसिएटेड अर्निंग है। जबकि क्वालिटी के साथ अगर अर्निंग देखी जाए, अर्निंग इज़ अ बाय प्रोडक्ट। बिल्कुल। और अगर क्वालिटी देंगे तो अर्निंग बाय प्रोडक्ट होगी और वो मज़ेदार होगी और वो इससे कम नहीं होगी, ज़्यादा ही होगी। और एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होती है कि क्वालिटी प्रोडक्ट आप दे रहे हैं और उसमें फिर जो ग्रो करने के, स्केल करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो टाइम टेकिंग है और हम शॉर्टकट ही ढूंढते हैं। हकीकत है, हम कहते हैं कि जी हर चीज़ में शॉर्टकट से याद आया कि मेरा जो आपने कोर्स किया था, 5 क्लासेस थी, 2-2 घंटे की क्लास थी, 10 आवर्स का जो वो एक छोटा सा यूँ समझ लें कि उसके अंदर मेरा जो इनपुट था,
तो जब आपने 5वीं क्लास अटेंड की और रात को सोए तो सुबह आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बने हुए उठे थे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। मुझे याद है कि वो 5 घंटों की जो क्लास थी उसमें से 4 घंटे तो मैंने ही मगज़ खाया था। अच्छा, अब लोगों को यूं लगता है कि यार मैं वो पढ़ाऊंगा और पढ़ाने के बाद जब आखिरी क्लास होगी तो आप एक वॉइस ओवर मंझे हुए वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाएंगे और अगले दिन आप एक पोस्ट लगाएंगे कि मैं अब वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, तो धड़ाधड़ लोग कहेंगे कि भाई ये 50,000 पकड़ो, मुझे वॉइस ओवर करके दो। मतलब कि लोग आगे पीछे घूम रहे होंगे। क्या वाकई में ऐसा होता है या किस प्रोसेस से आप गुजरे, या आपको लगता है कि मेरा काम था आपको सिखला देना, बतला देना कि यार ये चीज़ ऐसे होती है और इसकी प्रैक्टिस ऐसे करते हैं, और वो प्रैक्टिस आपको करते चले जाना है और हर गुजरते दिन के साथ आप निखरते चले जाएंगे, आपकी आवाज़ में बेहतरी आती चली जाएगी और ये ज़िंदगी भर का प्रोसेस है। और जैसे जैसे आप करते चले जाएंगे आपका तजुर्बा बढ़ता चला जाएगा, आप बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाते चले जाएंगे। आपको अपने सैंपल्स बना के मार्केट में डालने पड़ेंगे, अपनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, लोगों तक रसाई आपकी आवाज़ की जाएगी तो आपकी डिमांड क्रिएट होगी। और फिर जो है वो अब यार ये सोच के बहुत सारे लोग यहीं से भाग जाएंगे कि यार अबे ये तो बड़ा मुश्किल, बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो क्या कहेंगे वैसे इस हवाले से? डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है। आप अपने कोर्स में ये बताते हैं कि प्रैक्टिस किस तरह करनी है। तमाम कोर्सेज जो भी नेट पे अवेलेबल हैं वॉइस ओवर के लिहाज से, वो इतना स्ट्रक्चर नहीं बताते। आप सिर्फ यही बता सकते हैं कि कैसे करनी है। मैंने जो ब्रीदिंग कंट्रोल की क्लास ली थी तो अब पूरा स्ट्रक्चर बताते हैं, और वो स्ट्रक्चर ऐसा है जैसे सुर पकड़ने वाली बात होती है। इस सुर पे आपने रियाज भी करना है, और ये कोई दूसरा इसलिए नहीं बताता कि जिस तरह आपने स्ट्रक्चर किया है आप एक पूरे प्लान के साथ चल रहे हैं, और दूसरों का मकसद वही मोनेटाइजेशन है। मैंने देखा है आपकी अर्निंग ना होने के बराबर है यूट्यूब चैनल पर, लेकिन उसके बाद भी डेडिकेशन के साथ वो कोर्सेज देना। तो मेरा जो ज़ाती ख्याल है, जिस तरह मैंने इवॉल्व किया एड्स को, इंग्लिश एड्स, उर्दू एड्स, अमेज़ॉन के एड्स, उनको सुन के उनको दोबारा से वॉइस ओवर करके, एक बार ख़राब, 2 बार ख़राब, 3 बार ख़राब, तो फिर मुझे काम मिलना शुरू हुआ। और स्टार्ट में मैंने जो अमेज़ॉन के एड्स हैं, इंग्लिश के एड्स वगैरह हैं, वो फ्री में ऑफ़र करना शुरू किए। और जब फ्री में ऑफ़र करना शुरू किए तो उसके बाद जाके, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैंने बनाया है, गिग्स वगैरह भी इंग्लिश की किसी की बनाई हैं, तो वो क्वालिटी मैं नहीं दे पाऊँगा। बेसिक मेरे जो सुनने वाले हैं या उन्होंने मेरी किसी प्रोडक्ट को फ्री में लिया है वो उसको वैल्यू भी नहीं करेंगे, क्योंकि फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती। ये एक मुसद्दका हकीकत है। लेकिन अगर आपकी वॉइस में क्वालिटी इम्प्रूव होती है और वो आप क्रिएट करते हैं, बार बार एड्स बनाए, गिग्स बनाई, और उसके बाद आप उसको मार्केट में फ्री में देते हैं। जब फ्री में देते हैं लोग ये देखते हैं, लफ्ज़ फ्री है ना, इसने बर्बाद कर दिया दुनिया को। ये खुद से देना पड़ता है। अगर आप फ्री में लेते हैं तो आप उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, कुछ भी वैल्यू नहीं करेंगे, हकीकत। और जब आपको फ्री में कुछ देना पड़ेगा तो आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि बिजनेस जनरेट कर रहे हैं। तो शुरू में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। दूसरों के ऐड सुन रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस करें, सुने, प्रैक्टिस करें। वॉइस एडिटिंग पूरा कोर्स आपकी उस पे चैनल पे फ्री है, और उससे आप बेसिक एडिटिंग तो कर सकते हैं। अपनी एडिट इस इतने हद तक एडिटिंग कर सकते हैं आपके कोर्स करने के बाद कि वो सेल हो सके। क्योंकि वो भी आपने क्लासेस वाइज स्ट्रक्चर कर रखा है, एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं मिलता, सीरीज़ में कोई नहीं ऐसा मिलता। लेकिन मेहनत के बगैर तो कुछ नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही। स्टार्ट में आपको मार्केट बनानी पड़ती है, आपको फ्री में काम करना पड़ता है, लोकल ऐड बनाने पड़ते हैं, रेस्टोरेंट्स के ऐड फ्री में बनाने पड़ते हैं, और फिर पे बैक होता है। अब मुझे एड्स भी मिल जाते हैं, मुझे प्रोमोज मिल जाते हैं। तो मैंने तो कहीं से नहीं सीखे प्रोमोज और एड्स और गिग्स, और सीखा तो खैर मैंने वो भी नहीं है। लेकिन स्ट्रक्चर जब कोर्स आपसे किया था, तो इस वॉइस ओवर की फील्ड को स्ट्रक्चर करने की जो महारत है थोड़ी सी, वो मैंने आप ही के कोर्स से सीखी थी कि इसको स्ट्रक्चर किस तरह करना है। रैंडमली तो अगर मैं रैंडमली चलता रहता तो शायद मैं वो सक्सेस हासिल ना कर सकता।
लेकिन स्टार्ट में ये मेरी गुड लक है कि आपने जो स्ट्रक्चर बताया कि स्ट्रक्चर के मुताबिक चलो, तो उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। सही सही। भैया देखें, कोई भी ज़िंदगी में कोई भी काम जब आपने करना है, जब तक आप उसको ऑन पेपर लाकर उसकी तरतीब सेट नहीं करेंगे, चीज़ों को थोड़ा सा विजुलाइज करते हुए उनके हवाले से प्लान आउट चीज़ों को नहीं करेंगे, तो मसाइल आपको दरपेश रहेंगे। उनसे अगर आप बचना चाहते हैं, उनसे आप जान छुड़वाना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आपको लाजमी तौर पर करनी पड़ेंगी, वरना फिर आप इसी तरीके से देखते चले जाएंगे। जहाँ तक हम फ्री वाली बात कर रहे थे, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि अदब चैनल पे तो जो है वो आप किसी के साथ मिल के जो है वो काम कर रहे थे। आपने अपना अभी भी कर अपना ज़ाती, वो कहते हैं ना कि ये मेरा है, हाँ, वो भी कुछ ऐसा चैनल आपने बनाया था, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, वो एक जो सेंस ऑफ ऑनरशिप होती है, वो अपना ही होता है। अपना ही होता है, चाहे उसमें 2 दिन के बाद वीडियो डालें या कुछ भी हो, लेकिन वो अपना होता है। तो मैंने वॉइस ऑफ शहजाद के नाम से चैनल बनाया है, और वॉइस ऑफ अमेरिका के बाद अब वॉइस ऑफ शहजाद वॉइस ऑफ शहजाद आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और अच्छा चैनल है, इसी बहाने से मैं मार्केटिंग भी कर लेता हूँ अपने चैनल। हमें कैसे पता चलेगा अच्छा चैनल है? जाके देखेंगे तो पता चलेगा। जाके देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और अगर अच्छा नहीं भी लगेगा तब भी सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये मैं नहीं कह रहा। यार एक दफ़ा जाएं देखें आप। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक दफ़ा जाएं देखें बस। हाँ, आगे जाके जब वो देखेंगे आपके कंटेंट में वर्थ है, तो ऑटोमेटिकली लोग सब्सक्राइब करेंगे। Definitely. आपकी आवाज़ अच्छी है, माशाल्लाह, आपका अंदाज़ अच्छा है, आपका कंटेंट अच्छा है, तो यकीनन जो है वो लोग उसको सब्सक्राइब करेंगे और ख़ुद ब खुद सब्सक्राइब करेंगे, और आगे फिर उसको रिकमेंड भी करेंगे। और अच्छा लगता है कि जब मैं देखता हूँ, मैं ये सुनता हूँ, मुझे ये पता चलता है कि शहजाद की आवाज़ को सराहा जा रहा है, उसको जो है वो पसंद किया जाता है, तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है इस चीज़ को कि यार उसमें थोड़ा सा जो है वो मेरा भी कहीं ना कहीं जो है वो कुछ ना कुछ पार्ट आता है, कि कुछ चीज़ें मैंने भी बताई हैं। और मैं कहता हूँ लोगों को कि यार देखें, जाएं शहजाद से सीखें। जब करना हो ना बंदे ने, तो फिर आपको खुद से मेहनत करनी पड़ती है, स्टेप लेने पड़ते हैं, वरना नहीं मामलात जो है वो चलते। तो हकीकत है। अब देखें कि एक चैनल के साथ एसोसिएट होकर एक बिल्कुल फिर नया चैनल जो है वो इस्टेब्लिश करना और उसके ऊपर काम करना, नए सिरे से काम करना, तो ये भी बड़ा मुश्किल होता है। तो कैसे मैनेज करते हैं वैसे? जागना पड़ता है, नींदें बर्बाद करनी पड़ती हैं, और करनी ही पड़ती है। लगता है इश्क हो गया। मरवाएंगे आप। अच्छा, तो मतलब हाँ, काम से बहुत इश्क हो गया। भाभी तक वीडियो जाएगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि काम से इश्क हो गया। अच्छा, थोड़ा सा अब हम ज़रा पलटते हैं, और अब हमारा जो ये वाला हिस्सा है, इसके अंदर हम थोड़ा इक्विपमेंट को डिस्कस करेंगे। आपने शुरू कौन से माइक्रोफोन से किया था? मैंने Boya M1 से किया था, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड बाय यू। अब क्या इक्विपमेंट है आपके पास? अब स्नाइजर का मेरे पास है इक्विपमेंट, और वो भी आप ही की देन है, आप ही ने रिकमेंड किया, और वो बहुत अच्छा है। आई एम लविंग इट। मुझे इससे प्यार है, क्योंकि उसमें से जब मेरी आवाज़ अच्छी लगती है तो मुझे खुद अच्छा लगता है। और बहुत सारी, क्योंकि मैं बहुत सारे चैनल के साथ काम कर रहा हूँ, तो बहुत सारी जितनी भी क्यूरीज आती हैं वो पहले ये पूछते हैं माइक कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो छुपाने की तो बात ही नहीं है, मैं तो पिक्चर लेता हूँ और सेंड कर देता हूँ कि भाई ये मेरे उस्ताद की रिकमेंडेशन है। और अच्छा, वो देखने में नहीं अच्छा लगता, वो देखने में लगता है बड़ा लोकल सा माइक है। हाँ, लेकिन क्वालिटी है, इसमें है। अब नीचे आप कमेंट में पूछेंगे भाई कौन सा है। सनाइजर का है E945, ऐसे ही है ना? बिल्कुल। और उसके साथ जो ऑडियो इंटरफेस लिया था इन्होंने, वो लिया था स्कारलेट का 2x2, और वो 3rd जनरेशन है। गालिबन इनके कोई 2 साल तो हो ही गए होंगे। नहीं, 1 साल हुआ। 1 साल पहले इन्होंने ऑलमोस्ट
50 से 60 हज़ार रुपया जो है वो उसके ऊपर इन्वेस्ट किया था। अब यहाँ पर एक मेरा ये सवाल है कि बोया में और उसमें कोई डिफरेंस था? ज़मीन और आसमान का डिफरेंस है। बोया आपकी नॉइज़ रिडक्शन तो कर सकता है, लेकिन प्रोफेशनली वो वाकई रिकमेंड नहीं है, क्योंकि जब कोई ऐड बना रहे होते हैं उसमें सिर्फ वॉइस की क्वालिटी नहीं चाहिए होती, नॉइज़ रिडक्शन नहीं चाहिए होती, उसमें माइक हमारी जो वॉइस की कमियां और कोताहियां उसको जज्ब करनी है, उसको वो रिमूव करनी है। तो इक्विपमेंट तो बहुत ज़रूरी है, और हमेशा आपने मेरा साथ दिया। आपने वो एक वायरलेस जो माइक था, नाम तो मैं भूल गया उसका, आपने वो भी सेंड किया, और एक लावा का था कुछ था, वो भी आपने भेजा। तो प्रोडक्ट्स मैटर करती हैं, और डेफिनेटली मैं आप ही को रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मुझे आप ही से ये फैज़ हासिल होते रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी डाल दी कि जी मुझे ऐसी चीज़ चाहिए, यूँ बना के दे दें। बल्कि जो मेरे चैनल का वो प्रोफाइल है एडोब एडिशन का, वो भी आप ही ने बनाया है, और मैं शुक्रगुजार हूँ। अगर आपका ये साथ ना होता, मैं इक्विपमेंट के बारे में कुछ नहीं जानता। जब पहला कोर्स किया था वो 5 घंटे थे, उसमें 4 घंटे मैंने ही सर खाया था। इक्विपमेंट्स के बारे में पूछता रहा, इवन के साउंड्स कार्ड के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन आपने एक डायरेक्शन दी, और जो कुछ भी आज मैं समझता हूँ या जानता हूँ वो आप ही की देन है। अच्छा, लोग आते हैं मेरे पास, अक्सर मुझे कभी वॉइस ओवर की ज़रूरत पड़ जाती है। अब एक खातून की आवाज़ चाहिए होगी तो जाहिर सी बात है मैं नहीं निकाल सकता भाई, तो मुझे चाहिए होगी, मैं पोस्ट लगाता हूँ तो नीचे लोग आएंगे, या मुझे एक बहुत बूढ़ी आवाज़ चाहिए, एक मर्दाना बूढ़ी आवाज़ चाहिए। तो उसके लिए अब जब प्रोफेशनली काम करना होता है तो मैं मिमिक्री करके नहीं निकाल सकता, और मिमिक्री करके जो है वो एक्सेप्ट भी नहीं होता। वो किसी हद तक चल जाता है, लेकिन नहीं, जब आपने प्रोफेशनल काम करना होता है, क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म चलना होता है, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब उसमें मैं जब लगाऊंगा तो मेरे पास धड़ाधड़ नीचे जो है वो लोग आएंगे कि जी सर ये सैंपल है। मैं फ़ौरन से सैंपल सुन के अंदाज़ा हो जाता है कि भाई ये क्या है। तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई कि क्या चार्ज करोगे, और ये आपका माइक्रोफोन कौन सा है? सर काम प्रोफेशनल होगा, मेरे पास प्रोफेशनल किस्म का सारा सेटअप है, और बोया पे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। ओ मैं कहता हूँ यार, मतलब तुम लोगों को इतनी भी सेंस नहीं है कि वो प्रोफेशनल माइक्रोफोन नहीं है, वो सिर्फ काम चलाने के लिए है। वो लेवलियर माइक है, और लेवलियर माइक प्रोफेशनल माइक्रोफोन में कभी भी नहीं आता। प्रोफेशनल माइक्रोफोन्स जो है वो बड़े महंगे आते हैं, आपको जेब थोड़ी ढीली करनी पड़ती है, फिर जाके जो है वो मामलात जो है वो, अगर शहजाद ने 50 से 60 हज़ार रुपया लगाया है तो वो 60 हज़ार रुपये मैं आज इनसे पूछूंगा कि क्या वो अपने पैसे पूरे कर चुका है? मल्टीपल टाइम्स। लेकिन आपको शुरू में वो पैसे लगाते वक्त तंगी हुई नहीं, क्योंकि मुझे आप पे भरोसा था। आपने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया, कोई भी चीज़ छुपाई नहीं जो कि लोग बताते नहीं। तो एक ट्रस्ट डेवलप हुआ, और उस ट्रस्ट की वजह से मुझे पता था कि जो मुझे चीज़ दी जाएगी वो बेस्ट होगी, और उसने मुझे पे बैक किया। मैं एक टाइम में मैंने 11 चैनल्स के साथ भी काम किया है पैरेलल, और जस्ट बिकॉज ऑफ यू एंड आई ऑनर इट। तो यार देखो, अच्छा इक्विपमेंट लोगे, आपको एक दफ़ा वो 50-60 हज़ार रुपये वो सुन के आपको थोड़ा सा वो लगेगा कि यार इतने पैसे मैं लगा रहा हूँ, लेकिन वो आपको पे बैक करेंगे, वो आपको पे ऑफ करेंगे, वो आपको उसका रिटर्न ज़रूर मिलेगा, और मिला उनको रिटर्न। तो चलें थोड़ी सी हम इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, लगे हाथों मैं भी हल्की अपनी मार्केटिंग कर ला। तो कैसे आपने लिया था? आपने कह दिया कि ये मैंने लेना है, और आप लेने के लिए आ गए, आपने लिया, या अक्सर लोग मुझे कहते हैं अच्छा वो जो 2500 रुपये वाला मेरा माइक्रोफोन जो मैं वो लेवलियर माइक जो अक्सर लोग लेते हैं मुझसे, तो उनको मैं कहता हूँ कि ये अकाउंट है, इसमें डिपॉजिट कर दें और स्क्रीनशॉट भेज दें। तो सर अगर आप पैसे लेके मुकर गए 2500 रुपये वाले माइक के, तो मैं कहता हूँ यार आप मुझसे ना ले, अब तो मैंने आपको देना भी नहीं है, आप जाएं दुकान पे ले लें, मैंने आपको नाम बता दिया, तस्वीर दिखा दी, आप जाके दुकान पे जाएं, उसको दिखाएं और ले लें। तो क्या आपको नहीं ज़रा भी डर आया कि यार मैं पैसे भेज रहा हूँ पहले, तो ये बंदा बाद में मुकर गया? तो मार्केट में जब भी किसी मार्केट में जाएं, हमारे यहाँ लोकल रुझान तो यही है कि
छुरे नहीं तलवारें पकड़ी होती हैं, और जो ओरिजिनल प्रोडक्ट होती है उसके बजाय चाइना की प्रोडक्ट आपको दे दी जाती है, और उसके बारे में भी हमें कितना इल्म होता है वो हम ही जानते हैं, ना होने के बराबर है। एक शख्स अगर आपको फ्री में नॉलेज दे रहा है, वो बता रहा है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है ये आपकी रिक्वायरमेंट है, इसके मुताबिक मैं रिकमेंड करता हूँ, और यही रिकमेंडेशन जब हम डॉक्टर से लेते हैं तो वो काफ़ी हाई पेइंग होता है, और यही रिकमेंडेशन जब आप फ्री में देते हैं तो उसको वैल्यू नहीं किया जाता। फ्री में रिकमेंडेशन देने के साथ आपको उसके अकॉर्डिंगली, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली इक्विपमेंट भी सजेस्ट कर दी जाती है, तो लोग शायद ये समझते होंगे कि यार शायद अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जो प्रोडक्ट वो आपसे ली, मुझे याद है कि मुझे था ट्रस्ट, और अबाउट इट वाज 90,000 मैंने आपको एडवांस भेज दिए थे कि मुझे ट्रस्ट है। मैं आया तो आपने हर चीज़ रेडी करके रखी हुई थी, ना सिर्फ रेडी करके रखी हुई थी, मुझे बताया कि ये इस तरह इस्तेमाल होगी, ये वो। मैंने आपको तंग भी किया और आप तंग भी हुए, लेकिन वो 1-2 माह में ही वो तो मुझे उसका पे बैक हो गया। जो है ये आपकी इक्विपमेंट्स, और वो जो आप फ्री में मशवरा दे देते हैं और वो प्रोडक्ट भी साथ रिकमेंड कर देते हैं, उसको लोग टेक इट एज ग्रांटेड समझते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जबकि मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट होगी, अगर कोई आपसे कोई प्रोडक्ट लेना चाहता है तो वो ये चीज़ ना देखे कि प्रोडक्ट ली जा रही है, ज़रूरत के मुताबिक प्रोडक्ट दी जा रही है, कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, इवन कि आपकी जो आवाज़ है, आपका जो रूम एक्स्टिक है, उसके मुताबिक आपको क्या सूट करेगा और कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए काम आएगी, ये आपको कोई नहीं बताता। कोई एक शख्स भी पाकिस्तान में कोई नहीं बता सकता, क्योंकि एक तो उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा। अगर एक्सपीरियंस होगा तो उसको प्रोडक्ट्स के बारे में इतना पता नहीं होगा। जब आप ट्रस्ट कर रहे हैं तो फिर ट्रस्ट करें। जो ट्रस्ट नहीं करता और रिस्क नहीं लेता वो इन मिडल ही रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर, जब आपने मशवरे की बात की तो अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और वो बेचारे परेशान कुन हालात से गुज़र रहे होते हैं कि सर बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए थे, हम दुकान पे गए, दुकान वाले ने कहा था कि बहुत अच्छा है, ये चलेगा, बेहतरीन होगा, और उसने हमें ये दे दिया। अब इसमें ये मसाइल आ रहे हैं, तो अब बताएं हम क्या करें। तो मैंने कहा उसी दुकान वाले के जाके मत्थे में मारो ना। नहीं सर वो तो यूं करेगा। मैंने कहा फिर मेरे साथ तो आप आके झगड़ लेते हैं, मेरे साथ तो आके आप सब कुछ कर लेते हैं, तो और हर चीज़ मुझसे फ्री चाहते हैं। तो दुकान वाला देखें, दुकान वाले के पास जो चीज़ मौजूद है उसने वो बेचनी है और वही अच्छी है। जो उसकी दुकान पे नहीं है, वो दुकान पे है, जो उसकी दुकान पे नहीं है वो कभी अच्छी हुई ही नहीं है। तो मैंने कहा मैं तो आप आते हैं, मैं आपको पूरी वो लिस्ट बना के दे देता हूँ, ले लो। अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो मुझसे ले लें, वरना आप जाके ले लें। हाँ, अब उसमें वो आपको वो ओरिजिनल देता है, वो आपको फर्स्ट कॉपी देता है, वो भी आपकी सरदर्दी है, वो मेरी सरदर्दी नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे लेंगे, हालांकि मुझे इसके अलग से सर्विस चार्जेस लेने चाहिए, मैं नहीं लेता। कि मेरे पास कोई आए वो कहे कि जी मुझे इक्विपमेंट सजेस्ट कर दें, ये एक सर्विस होती है पूरी, बाकायदा एक सर्विस है। रिकमेंडेशन बिल्कुल एक डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बराबर है। बिल्कुल, कि अगर उसकी रिकमेंडेशन गलत हुई तो आप तो गए। हाँ, और अगर आपने वॉइस ओवर बनना है, मतलब वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है, और आप इक्विपमेंट के बारे में मशवरा कर रहे हैं, और अगर आपको गलत मशवरा मिल गया तो फिर आप कोई नई चीज़ ही बनेंगे। कुछ अलग ही कोई नया सिलसिला जो है वो फिर निकल आएगा। तो लोग इसको वाकई में बड़ा इजी लेते हैं, कहते हैं कि ये तो कोई काम ही कोई नहीं। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, जो भी वॉइस ओवर की फील्ड में आना चाहते हैं, कि ट्रस्ट करना सीखिए। मिसट्रस्ट होते हैं, रिस्क हम जिंदगी में, इसके बगैर रिस्क मैंने यही सीखा कि रिस्क के बगैर कुछ नहीं। और अमूमी ज़िंदगी में भी बहुत से लोग हमारे साथ धोखा कर जाते हैं। हमें वो लग रहा होता है कि ये हमारे साथ गलत हो गया, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल, कुदरत हमें उसका पे बैक कर देती है, लेकिन हमें सिखा बहुत कुछ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। तो ट्रस्ट करना सीखें और तभी हम ग्रो कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये इक्विपमेंट के हवाले से भी बात होगी कि इक्विपमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है इस इंडस्ट्री के अंदर। अगर आपने काम लेना है, आपके लिए काम का होना ज़रूरी है। क्या सेटअप बनाया है आपने घर में इस इक्विपमेंट से हटके? तकरीबन कितनी एक लागत आ गई होगी आपकी
कि आपने जैसे जिक्र किया कि 10, 11, 15 चैनल्स के साथ भी आपने काम किया है, तो यकीनन कुछ ना कुछ आपने तो सेटअप किया होगा ना। क्या सेटअप है और कितना उसके ऊपर एक्सपेंस आया आपका? सेटअप अगर सच बताऊं, और मुझे इसमें बताने में कोई शर्म नहीं है। कोई शर्म नहीं, यानी मैं बताता हूँ कि मैंने ड्राइंग रूम में रखा हुआ है ये भाई, मेरे मेहमान आके यहाँ बैठते हैं, नहीं स्टूडियो बनाने के पैसे नहीं बनाए। डेफिनेटली ऐसा ही है। मैंने अपने घर की सीढ़ियों के नीचे की जगह को इस्तेमाल करते हुए दीवार की कमरे के अंदर से 6x2 का दरवाज़ा निकाला। जो यूं सीढ़ी आ रही होती है ना, और ये वो जो दरमियान में जगह होती है, बेहतरीन यूटिलाइजेशन की है इन्होंने। और कमरे से उसकी एंट्रेंस रखी है। और वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके अंदर पंखा भी नहीं है। पंखा होगा तो नॉइज़ आएगी, और मैं जिस हालत में वहाँ बैठ के रिकॉर्डिंग करता हूँ वो मैं बयान नहीं कर सकता, करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो सिविल सूट होता है हर बंदे का जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पिक्चर तो आ नहीं रही होती। ऐसा ही। तो उस पर जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा नहीं आया मेरा, क्योंकि एक अबाउट 1 लाख इन इक्विपमेंट्स पे आ गया, और एक लैपटॉप था जो कि i3 है गालिबन, तो तकरीबन 1.5 लाख उस पर एक्सपेंस है। लेकिन वो बहुत जल्दी ही आपको 1 or 2 month, इट्स हार्डली, ये भी ज़्यादा बता रहा हूँ, अगर आप क्वालिटी काम करें तो वो आपको पे बैक हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब जैसे अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, अच्छा कल परसों एक साहब थे, उन्होंने मुझे एक ऑडियो भेजा कि सर इसका प्री सेट बन जाएगा। हर चीज़ डन हो गई थी कि कितनी अमाउंट उन्होंने मुझे देनी है। $50 चार्ज करता हूँ यार, ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ, $50 प्री सेट के मैं चार्ज करता हूँ। वो कितने बनते हैं? आज डॉलर का रेट 193 है, तो 193 को $50 से आप मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है? तो आपको जो प्रीसेट की अमाउंट है वो आपको पता चल जाएगी। अब जब उन्होंने मुझे और मतलब सारा कुछ तय होने के बाद कि जी इतनी अमाउंट देंगे, डिपॉजिट कर दी, सारा कुछ करने के बाद जब उन्होंने ऑडियो मुझे भेजा ना, तो मैंने कहा भैया इसका मैं प्रीसेट बना के दूंगा ना, तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आप ये देखें कि मैंने कितना अच्छा सुलझा हुआ मशवरा दिया। उसमें मैंने लालच नहीं किया, मैं बना के दे भी सकता था, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी। मैंने कहा तुम्हारा माइक ठीक नहीं है तुम्हारे लोकेशन के लिहाज से। वो बंदा अगले दिन मेरे ऑफिस में आया, आने के बाद वो माइक्रोफोन भी साथ ले आया, रिकॉर्डिंग की। मैंने कहा ये है कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। अब ये जो तुमने घर में रिकॉर्डिंग की थी और ये देखी थी, दोनों का मैंने फ़र्क दिखाया उसको, उसने फ़र्क देखा, समझ में आ गया। फिर मैंने अपने स्टूडियो वाला माइक लगाया उसके साथ, मैंने कहा ये चलेगा। दोनों की आवाज़ का डिफरेंस जो है वो उसको दिखाया, उसकी अमाउंट उसको वापस की। मैंने कहा ये तो तुम्हारे पास आ गई है, इतनी और डालो, अच्छा इक्विपमेंट ले लो। जब ले लोगे फिर तुम्हारे पास पैसे आएंगे, फिर मैं तुम्हें प्रीसेट भी बना दूंगा। हो सकता है जब ये इक्विपमेंट लो, जिस मकसद के लिए तुम बनाना चाह रहे हो उसकी ज़रूरत ही ना पड़े तुम्हें प्रीसेट की। तो लालच में कभी भी किसी चीज़ का भी जो है वो नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक इससे बचाए रखे। लेकिन जो बात हकीकत होती है वो हकीकत होती है। अब इस तरह के लोग भी आते हैं कि वो मुझे कहते हैं कि सर नॉइज़ नहीं निकल रहा। भाई किस चीज़ का नॉइज़ है? पंखे की खिच 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 खिच, पीछे पंखे की आवाज़ चल रही है। अबे ये इसको बंद क्यों नहीं कर देते? तो सर गर्मी में मर जाए। मैंने कहा बेटा जाके मेरी ज़रा जितनी भी एडोबी की ये एसी मैंने अभी सर्दियों में लिया था, ये इन सर्दियों के अंदर कि थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, मैंने लेके लगवा लिया। मुझे पता था कि इस गर्मियों में जो है मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त थोड़ी इनकम थी, मैंने लेके लगा लिया। उससे पहले तक की जितनी भी वीडियोज़ हैं, मतलब अभी ये जो हम बैठे हैं ना, ये चला के बैठे हैं, वरना मेरी ऑलमोस्ट 180 वीडियोस जो आप शुरू से लेकर देखेंगे ना, वो आप देखेंगे कि गर्मियों में भी मैं बगैर पंखे के बैठा, वीडियो चल रही होती थी, बीच में स्टॉप होता था, एक सर्टन उसके ऊपर पसीना पूरा साफ किया करने के बाद फिर वहीं से आगे शुरू। और मेरे आपने ट्यूटोरियल देखे होंगे, 30 मिनट से कम के ट्यूटोरियल नहीं है, और आपको बड़े अच्छे से अंदाज़ा है कि 30 मिनट का अगर आप काम कर रहे हैं तो उस पर 30 मिनट नहीं लगते। वीडियो एडिटिंग और वो घंटों में जाता है काम। तो भाई मैं नहीं मरा तो तुम लोग भी नहीं मरोगे।
तो कुछ चीज़ें होती हैं कि जिनका आपको बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। शहजाद को अब अच्छे से अंदाज़ा है कि आपको गर्मी के अंदर खून पसीना बैठ के एक करना पड़ता है, तब जाके जो है वो आपको हासिल 100% एग्री करता हूँ इस बात से। जो मैंने नोट किया है, हमारे यहाँ जितने भी लोग कॉल्स करते हैं, जितना भी वॉइस ओवर करना चाहते हैं स्टार्ट में, क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती या वो चाहते हैं कि वो बिल्कुल कम से स्टार्ट करें, तो भाई सभी कम से स्टार्ट करते हैं। मैंने एक इन्फिनिक्स के मोबाइल और बोया M1 से स्टार्ट किया था और उस वक्त भी नॉइज़ कंट्रोल नहीं होती थी। अब एक मोबाइल और एक बोया M1, वो भी मेरे ज़ाती इस्तेमाल का माइक था, तो मैंने भी वहीं से ग्रो किया। आपके पास जो कुछ है उससे शुरू तो करें अपनी। अगर आपकी वॉइस में क्वालिटी होगी तो फिर दूसरा जो फ़ौरन आपने स्टेप लेना है वो आपने अच्छी इक्विपमेंट लेनी है। तो शुरू में स्टार्ट ज़रूर करें और घबराएं मत, जिस तरह हमारे खान साहब कहते हैं, बस आपने घबराना नहीं है। तो इसलिए आपने भी घबराना नहीं है। आप अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज उनसे स्टार्ट ज़रूर करें और जो नेक्स्ट वेरी स्टेप है वो आप इक्विपमेंट पे इन्वेस्टमेंट करें। शहजाद का जो चैनल है, जो इनके अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बार में उसका लिंक डाल दूंगा। आपने एक दफ़ा जाके विज़िट ज़रूर करना है वॉइस ऑफ शहजाद को। काम देखें, अच्छा लगता है तो सराहें ज़रूर उसको। और आप करना चाहते हैं तो स्टेप लें, जिगरा थोड़ा सा बनाएं अपना, ज़रा हिम्मत हौसले के साथ आगे बढ़ें, तो इंशाल्लाह आप भी कर गुजरेंगे। एंड पर मैं कहूँगा कि कुछ कलमात जो नए लोग काम करना शुरू करना चाहते हैं उनके लिए मोटिवेशनल छोटा सा अगर कुछ कहना चाहें तो उसको आप कह सकते हैं। मेरी मोटिवेशन तो मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है। जिस तरह छोटा मोटा जो मैंने ग्रो किया, मैं वही मशवरे के तौर पर अपने उन दोस्तों को कहना चाहूँगा जो वॉइस ओवर की फील्ड में आना चाहते हैं कि अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो पहले अपने आप पर मेहनत कीजिए, अपने आप पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। और जो अपने आप पर इन्वेस्टमेंट होती है वो सबसे पहला टाइम होता है। जितना मर्जी अच्छा कोर्स कर लेंगे, यूट्यूब भरा पड़ा है, लेकिन अपने आप पर जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अच्छे से अच्छा ट्यूटर टीचर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपको सीधा नहीं कर सकता। नंबर 1, अपने आप पर इन्वेस्टमेंट करें, अपने आप को टाइम दें। दूसरा, जो इक्विपमेंट है उसके बगैर, अच्छी इक्विपमेंट के बगैर आप, मेरी आवाज़ अच्छी है, मेरे पास प्रोफेशनल कैमरा नहीं है महंगे वाला, तो क्या होगा, मेरी अगर आवाज़, मैं जो बोल रहा हूँ और मेरा कंटेंट भी नॉर्मल सा है, तो वो कभी नहीं चलेगा, मैं कितनी ही क्वालिटी प्रोडक्ट क्यों ना दे दूँ। जब मेरे पास इक्विपमेंट अच्छी होगी और आप मेरी वीडियो को HD क्वालिटी में देख रहे होंगे, मेरी जो वॉइस है, जैसा कि ये माइक है, नीयत ख़राब है मेरी इस पे, लेकिन बहरहाल तो जब ऐसी इक्विपमेंट्स होंगी तो जो आपकी आवाज़ की, अभी तो रॉ वॉइस इन्होंने अपने कानों में सुन ली है, नशा सा लग रहा है मुझे। तो अपने आप पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसके फौरी बाद आप भी इक्विपमेंट की तरफ आइए। तो ये 2 मेरी रिकमेंडेशन है। तीसरा जो कि वॉइस ओवर की प्रैक्टिस में है, तो वो वही 2 चीज़ें हैं जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं कि हर लफ्ज़ की अलहदा अदायगी और जो उसकी सही तलफ़ुज़ है उस लफ्ज़ का, उसको सर्च करें। नेट पर बेशुमार रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो बाज़ औक़ात वो मुझे बढ़ा चढ़ा कर लोग कहते हैं, यार आपकी आवाज़ बड़ी ना वो रेडियो जॉकी जैसी है, तो मैं थोड़ा सा फिर उनको बता देता हूँ कि यार हाँ, अच्छा लग रही है। तो आप भी अगर अपनी आवाज़ को बेहतर करना चाहते हैं तो अल्फाज की अदायगी को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। आपको भी ऐसा लगेगा कि आप रेडियो पाकिस्तान से बात कर रहे हैं जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ना ही मेरी उर्दू अच्छी है और ना ही मेरी इंग्लिश का एक्सेंट इतना अच्छा है, बस बिक जाता है और ये मेरे उस्ताद की देन है। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद आपका कि आप आए। शहजाद स्पेशल मेरी रिक्वेस्ट पे ये लाहौर से इस्लामाबाद आए हैं इस पॉडकास्ट के लिए। बहुत शुक्रिया, बड़े तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह जी ये सिलसिला इसी तरीके से बना रहेगा। टेबल टॉक का ये भी इसी चैनल के ऊपर आप इसी तरह से देखेंगे। अगर इसके अंदर कुछ हुआ तो फिर हम बाद में सोचेंगे कि फ्यूचर में इसको कैसे लेकर चलना है, लेकिन अभी एक इन्फॉर्मेटिव सेशन जो है
इनका जो आगाज़ किया है ये इंशाल्लाह आगे आगे देखिएगा किस डगर ये जाता है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जितनी बातें हुई हैं उनको थोड़ा सा गौर व फिक्र करके उन पर ज़रा सोचिएगा, उन पर अमल कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए कुछ बेहतर ही होगा और बेहतरीन होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। वो कहते हैं कि ज़िंदा दिलों से हमेशा ये दुनिया ज़िंदा रही है। महफिल सजाए रखना कि जब तक मैं लौट ना हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।